रात के ठीक 12 बजे मैं घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। मेरे कानों में बस अपनी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक सड़क किनारे एक औरत दिखी। सफेद साड़ी में, उसके बाल खुले थे और चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ। मैं डर गया, लेकिन उसने हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने गाड़ी रोकी। वो धीरे धीरे पास आई और बोली, मुझे घर छोड़ दोगे? उसकी आवाज में अजीब सा बोझ था, जैसे कई जन्मों का दर्द छुपा हो। मैंने हाँ कहा, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, मुझे उसकी ठंडी सांसें महसूस हुई, जैसे बर्फ मेरी गर्दन को छू रही हो। पूरे रास्ते वो चुप रही, बस उसकी सांसों की ठंडी लहरें मेरे कानों से टकराती रहीं। फिर अचानक उसने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने कांपते हुए जवाब दिया, किससे? वो हल्की हंसी और बोली, मुझसे, मौत से। मैंने घबराकर ब्रेक लगाया और पलट कर देखा। गाड़ी की पिछली सीट खाली थी, लेकिन तभी रियर व्यू मिरर में उसका चेहरा दिखा। आंखें बिल्कुल काली, मुंह से खून बहता हुआ। वो फुसफुसाई, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन अभी तुम्हें नहीं ले जा सकती, क्योंकि मेरे पास तुम्हारा नाम लिखा नहीं है। मैं चीख पड़ा, लेकिन उसने धीरे से कहा, आज तुम बच गए, लेकिन याद रखना, मौत कभी उधार नहीं छोड़ती। मौत का कर्ज हमेशा वसूला जाता है। इतना कहकर वो हवा में गायब हो गई। आज कई साल बीत गए हैं, लेकिन जब भी रात होती है, मुझे अब भी उसकी ठंडी सांसें महसूस होती हैं। और कभी कभी आईने में उसकी वही काली आंखें मुझे घूरती नजर आती हैं। शायद वो अभी भी इंतजार कर रही है। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं दिन में सामान्य था, लेकिन जैसे ही अंधेरा छाता, मुझे लगता कोई मुझे देख रहा है। आईने में कभी कभी वही औरत नजर आती, सफेद साड़ी, काले आंखें और खून से लथपथ चेहरा। सबसे डरावनी बात ये थी कि वो आईने से बाहर नहीं आती थी, बस खामोश खड़ी रहकर मुझे घूरती रहती। हर रात मेरी नींद टूट जाती, कमरे में अजीब सी ठंडी हवा भर जाती और कभी कभी दरवाजे पर दस्तक होती। थक 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 मैं दरवाजा खोलता और बाहर कोई नहीं होता, लेकिन फर्श पर खून के धब्बे बने होते। एक रात मैंने हिम्मत करके पुकारा, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? और उस रात उसने जवाब दिया। आईने में उसका चेहरा दिखाई दिया। उसकी आवाज जैसे किसी कब्र से आती हो। मेरा नाम रमा है और मेरी मौत तुम्हारे नाम पर लिखी गई है। मैं सन्न रह गया। मेरे नाम पर? इसका मतलब? वो हल्की हंसी। तुम्हें याद नहीं 5 साल पहले की उस रात? 5 साल पहले? हाँ, मुझे याद है। मैं और मेरे दोस्त कार से लौट रहे थे। बारिश हो रही थी और हम तेजी से गाड़ी चला रहे थे। अचानक सामने एक औरत सड़क पार कर रही थी। मेरी गाड़ी सीधे उससे टकराई और वो गिर गई। हम सब डर गए थे। पुलिस का झंझट, परिवार वालों का गुस्सा। हमने उसे सड़क पर तड़पता छोड़ दिया और भाग गए। मैंने उस रात को दिमाग से मिटा दिया था, लेकिन आज वो लौट आई थी। अब मुझे समझ आया, वो औरत रमा ही थी, जिसे मैंने 5 साल पहले अधमरी हालत में छोड़ दिया था। अब उसकी आत्मा मुझसे मौत का कर्ज वसूलने आई थी। रात दर रात उसके साए मेरे साथ रहने लगे। मैं खाना खाता तो प्लेट में खून भर जाता। मैं पानी पीता तो उसमें उसकी परछाई दिखती। मैं सोता तो बुरे सपने आते, जहाँ मैं कार चला रहा होता और कोई औरत बार बार मेरे सामने मर रही होती। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब मेरे दोस्तों के साथ अजीब हादसे होने लगे। पहला दोस्त रोहित, जिस रात उसने मुझे फोन किया, उसकी आवाज कांप रही थी। वो बोला, यार मेरे कमरे में कोई और है। मैं अकेला हूँ, लेकिन हर आईने में एक और चेहरा दिख रहा है। अगली सुबह उसकी लाश बाथरूम में मिली, आंखें फटी हुई, चेहरा नीला, जैसे किसी ने दम घोंट दिया हो। पुलिस ने कहा स्ट्रोक से मौत हुई, लेकिन मैं जानता था ये स्ट्रोक नहीं था, ये मौत का कर्ज था। दूसरा दोस्त अमन, हमने कसम खाई थी कि अब पुलिस को सब सच बताएंगे, लेकिन उसी रात अमन भी गायब हो गया। उसका फोन मुझे मिला। फोन पर आखिरी रिकॉर्डिंग थी, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। और फिर एक जोरदार चीख। उसकी लाश कभी नहीं मिली। अब मेरे सारे दोस्त मर चुके थे, बस मैं ही बचा था और मुझे पता था अब अगला नंबर मेरा है। रात के 12 बजते ही कमरे में वही दस्तक शुरू होती। थक थक थक। इस बार मैंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया और सामने खड़ी थी रमा। उसकी आंखों से खून बह रहा था और हाथ में एक पुराना टूटा आईना था। वो बोली, अब कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। मैं घुटनों पर गिर पड़ा, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। वो ठंडी हंसी, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन इसकी एक शर्त है। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन सी शर्त? उसने धीरे से फुसफुसाया, मुझे कोई और चाहिए तुम्हारी जगह। मौत का कर्ज किसी और की जान लेकर चुकाओ, तभी तुम बचोगे। मैं सदमे में था। क्या मैं किसी और की जान देकर अपनी जान बचा सकता हूँ? लेकिन तभी उसने मेरे सामने वो चेहरा दिखाया, मेरी छोटी बहन का चेहरा, जो कमरे के बाहर खड़ी थी और मासूमियत से मुझे देख रही थी। रमा बोली, अगर उसे मेरे हवाले कर दो तो तुम बच जाओगे, वरना अगली सुबह तुम्हारा नाम लिखा जाएगा मौत की किताब में। अब मैं दुविधा में हूँ, मेरी अपनी बहन या मेरी जान। रमा की आंखें मेरे सामने चमक रही थी। दरवाजे पर मेरी बहन खड़ी थी। कमरे में खून की बदबू भर गई थी और तभी वो बच्ची धीरे धीरे कमरे में आने लगी। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं। वो हंस रही थी, बिल्कुल रमा जैसी हंसी के साथ। मैं चीख पड़ा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस रात मैंने जो देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि मौत का कर्ज अभी पूरा नहीं हुआ था। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।